जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल में ये खेदड़ू की डहानी पड़ती है, जहां पर चकजोधपुरा गांव है। चकजोधपुरा गांव के अंदर स्वर्गीय श्री प्रेम प्रकाश खेदड़ जी की प्रथम पुण्यतिथि है, जिसके उपलक्ष्य में आज विशाल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और अभी भी जारी है। जिस तरीके से अब तक लगभग 121 ब्लड यूनिट कलेक्ट की जा चुकी हैं और शाम तक ये जारी रहेगा। जिस तरीके से परिवार के सदस्य हमारे साथ में हैं और किस तरीके से इनके मनोमस्तिष्क में ये विचार आया कि इनकी पुण्यतिथि पर ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करना चाहिए, तो बात करते हैं परिवार से। जी, कैसा लग रहा है, किस तरीके से आपने सोचा कि इस तरीके से हमें ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन करना चाहिए? मैंने जैसे मेरे बेटे का स्वर्गवास एक बस एक्सीडेंट से हुआ जी, तो मेरे बेटा का तो मतलब ऑन स्पॉट ही वो भगवान को प्यारे हो गए जी। लेकिन मैंने बहुत से हादसे ऐसे देखे हैं कि जो एक्सीडेंट के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और ब्लड की कमी की वजह से उनको हो सकता था कि ब्लड टाइम पे मिल जाता तो वो अपने जीवन के साथ संघर्ष करके और उनको जीवन दान मिल जाता। लेकिन ब्लड की कमी की वजह से मैंने लोगों को जान गंवाते हुए देखा। इसलिए मेरे बेटे की पुण्यतिथि के ऊपर मैंने ये रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज करके और मैं इस पुण्य काम के द्वारा मेरे बेटे की पुण्यतिथि के ऊपर ब्लड दान करके और लोगों से मोटिवेट करके लोगों को ब्लड दान करवा करके मैं एक्सीडेंट में या किसी भी ज़रूरतमंद गरीब परिवार के सदस्य को ब्लड डोनेट करके उसकी प्राण बचाने के मेरे दिल दिमाग में आई। इसलिए मैंने ये ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया। जी जी जी, आप क्या कहेंगे श्रीमान इस विषय में? ये आज हमारे बेटे प्रेम प्रकाश, हम समझ सकते हैं पीड़ा किस तरीके से है, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे। खैर, किशन जी जाखड़ हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे सर, इस तरीके का आयोजन गांव में और बहुत बड़ा जिस तरीके से ब्लड का कलेक्शन भी हुआ है, अभी तक 121 यूनिट के लगभग हो चुके हैं। एक युवा बेटे को खोने के बाद जिस तरह से परिवारजनों ने यह आयोजन किया है, इसके लिए सर्व समाज इस परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करता है। साथ ही इनके शुभचिंतकों ने, इनके यार दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने बहुत ही सकारात्मक ढंग से इस कैंप में सहयोग किया है। और ये रक्तदान शिविर एक तरह से प्रेरणादायक है, क्योंकि एक जिंदगी उस दिन नहीं बच सकी 1 साल पहले, लेकिन आज एकत्रित हुए ये ब्लड यूनिट्स कई परिवारों की जिंदगियों को, उनके सपनों को, उनकी यूँ कहे कि स्वास्थ्य को लाभ देंगे। और ईश्वर से हम सभी यही कामना करते हैं कि भाई प्रेम प्रकाश की आत्मा जहाँ कहीं भी है, वो ये देखकर अवश्य सुकून महसूस करेगी कि मेरे परिवारजनों के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं बिता सका, ईश्वर की लीला थी, लेकिन पीछे से एक अच्छी मुहिम परिवार ने चलाई है। और ये सकारात्मक एक प्रेरणादायी रक्तदान शिविर जो आज इतनी तेज गर्मी में आयोजित हुआ, उसके बावजूद बहुत ही हर्षोल्लास से, बहुत ही जोश खरोश के साथ युवा शक्ति, हर उम्र के लोग यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। इसके लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर व्यक्ति स्वेच्छा से यह रक्तदान करके किसी न किसी के जीवन को बचाने का काम करेगा। आपने इस कैंप में यहाँ पहुंचकर इस खबर को कवरेज दिया, इसके लिए नीम का थाना मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जी किशन जी, एक छोटी सी बात और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने ब्लड डोनर जो हैं उनसे बात की है कि एक इस तरीके से छोटा सा गांव उदयपुर वाटी में चकजोधपुरा, और यहाँ अजमेर के, जयपुर के ब्लड डोनर पहुंच रहे हैं। बड़ी बात है, छोटी सी कोल पे यहाँ पे लोग आ गए। इस मैसेज को आप कैसे देखते हैं? ये स्वर्गीय भाई प्रेम प्रकाश का प्यार है, ये उसके ही लाइजन है जो आज एक छोटे से संदेश पर, एक छोटे से मैसेज पर लोग अपने कॉलेज से, अपने हॉस्टल से, अपने स्वयं के साधन से यहाँ पर गांव में पहुँच रहे हैं। और
अपनी दोस्ती की मिसाल के तौर पर भाई प्रेम प्रकाश को याद करते हुए और रक्तदान कर रहे हैं। हम सभी उन दोस्तों का आभार व्यक्त करते हैं कि वे यहाँ पहुंचकर हमारे परिवारजन जो भाई प्रेम प्रकाश हमें छोड़कर चले गए, उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर अपना रक्तदान कर रहे हैं। उसके लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और यूँ कहें कि सभी बहुत ही स्वेच्छा से और हर्षोल्लास से रक्तदान कर रहे हैं। ये परिवार के लिए तो दुख की घड़ी है, लेकिन ये जितने युवा आज दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी युवाओं में परिवार को प्रेम प्रकाश ही दिखाई पड़ता है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर प्रेम प्रकाश की आत्मा जहाँ भी हो वो सुकून से है और प्रेम प्रकाश हमारे मन में हमेशा बने रहेंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भाई की आत्मा हमेशा सुकून से रहे और उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर ये जो पुनीत कार्य प्रारंभ हुआ है, ये आगे भी नवाचार के साथ जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, इंदिरा जी खेदड़, आप प्रेम प्रकाश जी के पिताश्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज आप ये टीम यहाँ पे देख रहे हैं जी, ये टीम प्रेम प्रकाश की ही गठित की हुई है। जी जी। और मेरे को इस टीम के अंदर हर एक बच्चे के अंदर मेरे को मेरा प्रेम प्रकाश नजर आ रहा है जी। और मैं इतना खुश हूँ कि प्रेम प्रकाश मेरे को अपनी जगह बहुत से प्रेम प्रकाश देके गया है। और जो आपने सवाल किया कि जयपुर से, अजमेर से, ये जयपुर, अजमेर, भिलवाड़ा, कोटा तक के यहाँ बच्चे आए हैं जी। सीकर से आए हैं, झुंझुनू से आए हैं। ये सिर्फ उसी की टीम है जी, उनके प्यार सहयोग की उसी का सहयोग, उन्हीं की बनाई हुई लोगों टीम के साथ में आज जो भी लगा हुआ है। कोऑपरेट किया और जिन लोगों से वो मिलकर के एक टीम गठित की, वो मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि उसने अपने साथ में कितने लोगों को जोड़ करके और हमारे परिवार के साथ में खड़ा रहने के लिए वो एक टीम गठित करके गया। और मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि वो ये जो चीज़ें देख रहा है उससे उसके मन को बहुत ही शांति प्रदान हो रही होगी कि वो तो मेरे साथ यहाँ नहीं है, लेकिन उसके बनाए हुए उस जैसे मेरे को प्रेम प्रकाश के चेहरे जो लोगों में नजर आ रहे हैं जी, मुझे उससे बहुत खुशी महसूस हुई। जी धन्यवाद, आपने बहुत ही बड़ा मैसेज दे दिया। और निश्चित रूप से ही प्रेम प्रकाश जी का जो स्वभाव था, उनसे आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग परिचित नहीं, बल्कि देश भर में भी वो लोगों को कुंभ मेले तक यात्राएं करवा चुके हैं और बहुत सारे लाखों लोग ही उनको जानते हैं, बाय फेस परिचित हैं। खैर, फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ में। तब तक के लिए नीमका थाना मीडिया के साथ मैं रिपोर्टर वी.के. सैनी, नमस्कार जी। क्या नाम है सर? जी, वैभव चौधरी। वैभव जी, अभी आपने ब्लड डोनेट किया है, कैसा लग रहा है आपको? जी, ठीक लग रहा है सर। कहाँ से आए आप? मैं जयपुर से आया हूँ। तो यहाँ एक सुरपुरा गांव, उदयपुर वाटी तहसील में छोटा सा गांव है, यहाँ कैसे आना हुआ, कैसे जुड़ाव, कैसे लगा हुआ आपका? सर, मेरे एक मित्र ने बताया और मैं सदैव ये ब्लड कैंप जहाँ कहीं भी लगते हैं तो मैं इच्छुक रहता हूँ ब्लड देने के लिए। इसी कारण मेरा यहाँ आना हुआ, उनके साथ ही आया हूँ। उन्होंने बताया मुझे कि ऐसे उनके कोई परिचित है, उनका ब्लड कैंप है प्रथम पुण्यतिथि पे, प्रेम प्रकाश जी खेदड़ जी, इसलिए मैं यहाँ पे आया। क्या नाम है सर आपका? जसप्रीत सिंह। कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से। जयपुर से यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरीके से आना हुआ, कैसे? अपने एक मित्र रहते हैं सोनू जी जी। जयपुर में मतलब कैसा बिजनेस है और इस तरीके से ब्लड डोनेशन कभी पहले किया आप? पहले भी किया है 2-3 बार। पहले भी 2-3 बार किया। अब जैसे ब्लड की ये सिरिंज भी लग रही है, बॉडी में कैसी हलचल है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, सब रिलैक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी रिलैक्स है ना? हाँ जी। ठीक है। तो ब्लड डोनेट करने के पीछे क्या मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्या मस्तिष्क में क्या संदेश मैसेज है? अपना ही शरीर स्वस्थ रहता है ब्लड डोनेट करने से, जो वैसा ब्लड होता है वो निकल जाता है। और लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? यही कि अपना अधिक से अधिक ब्लड डोनेट करें सभी लोग। जी जी। ये प्रेम प्रकाश के छोटे भाई पंकज के जो साला जी हैं, उनके दोस्त हैं। और प्रेम प्रकाश के
जो छोटे भाई पंकज के साड़ा जी हैं उनकी टीम के ये सदस्य हैं जी जी और जयपुर से आए हैं और आप देख रहे हैं कि ये बाई कास्ट सरदार हैं, लेकिन जो मेरे बेटे की और मेरे बेटे के दोस्तों की और मेरे बेटे के सभी मिलने वाले यार दोस्तों की, उसकी स्कूल के टाइम की या उसके साला की जो साथ के लड़के हैं वो कितने बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा ले रहे हैं, वो मैं इन बच्चों में सभी में प्रेम प्रकाश के चेहरे को देख रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। जी। और आपका मैं निमका थाना मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने आकर के और ये यहाँ पे जो मेरे बेटे के इस ब्लड कैंप के अंदर जो जितने भी लोग बाग शामिल हुए उनको आपने कवरेज दिया। और मैं लोग बागों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करने से आपका एक यूनिट एक परिवार को बहुत ही बड़ा योगदान और बहुत ही बड़ा धन प्रदान कर सकता है, जो कि छोटे छोटे बच्चों के हो सकता है कि उनके पिताजी या उनकी माँ अगर छोटे छोटे बच्चों को धोखा दे करके चली जाए और किसी के ब्लड डोनेट करने से अगर उसकी जान बचती है तो उन बच्चों का भविष्य बहुत ही बड़ा मतलब अंधकार से बाहर निकलता है और उनकी आत्मा हमेशा आपको धन्यवाद देगी। तो मैं लोगों को ये संदेश दूंगा कि जितना ब्लड डोनेट करें वो ही अच्छा होगा और खुद भी स्वस्थ रहेंगे।